ये एक 56 वर्षीय मिडिल एज पर्सन है, व्यवसाय है इनका, और 50 साल की उम्र से इनको डायबिटीज़ है। आज ये मेरे पास आए हैं कि इनका राइट शोल्डर जाम हो गया है। आप थोड़ी अपनी कहानी बता दें मेरे को, कब से क्या जाम है आपका? 2 महीने से ये हाथ जाम है। हाँ, ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, उन्होंने मेरा शोल्डर खुलवाया है ये। और मुझे कुछ मेहनत की आपके कुछ साथ। मेहनत की है। और बाकी अभी करके दिखाएंगे। तो आपको डायबिटीज से शोल्डर जाम है कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने से शोल्डर जाम है आपका। तो आपको दर्द भी है या सिर्फ जाम ही हुआ है? ये दर्द महसूस हो रहा है। ठीक, तो आप डायबिटीज के इलाज में क्या ले रहे हैं? इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन कब से चल रही है? 4 साल। और 2 साल दवाएं चली। दवाई। तो आपने डाइट और एक्सरसाइज वाला प्रोटोकॉल पालन किया दवाओं के साथ साथ? क्योंकि दवाओं के अंदर जो आदमी ईमानदार होता है उसका दवाओं से कंट्रोल हो जाता है, इंसुलिन की पूरी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने सही टाइम पे डाइट और सही टाइम पे एक्सरसाइज की? ईमानदारी से बोलिए। नहीं की। तो उसका नतीजा हुआ कि आपको डायबिटीज़ हो गई अच्छी वाली, और अभी भी आपकी इंसुलिन लेने के बावजूद भी आपकी 200 से ऊपर डायबिटीज़ है। कितनी है? 220 है इंसुलिन लेने के बावजूद भी। तो अब आप डाइट और एक्सरसाइज रेगुलेट कर लेंगे तो आपका वजन तो ज़्यादा नहीं है, आपकी लंबाई के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपका खाना खाने का नियम नहीं है, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं ले रहे और प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्राणायाम भी नहीं कर रहे, और पूरी नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहे होंगे। तो उसी का नतीजा है वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में पैसा नहीं काम आएगा आपका, और ना प्रॉपर्टी काम आएगी। अगर कहीं किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, आँखों की रोशनी चली गई, और भी कुछ बीमारी होगी, लिवर की बीमारी हो गई, ठीक है, हेपेटोरेनियल सिंड्रोम होता है, डायबिटीज से बहुत कुछ होता है, पूरी बॉडी में घुन लग जाता है। अब एक तो घुन तो दिख गया आपको ये कंधे का, अब अगलों का नंबर है, आप कर लीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लीजिए। ठीक, अच्छा, दूसरा कंधे वाली बात, मैंने अभी एक एक्सरसाइज आपको सिखाई थी और आपने 3 या 4 रिपीटिशन किए हैं और उससे फ़ायदा हुआ है। तो उसको करके बताइए कैसे बताया था मैंने। दोनों हाथ मिलाइए, मुट्ठी कस के बांधिए, दोनों मुट्ठी कस के बांधिए, यहाँ बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए। कस के दबाइए, कस के दबाइए। अब इसको नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, कुर्सी से टच करिए, कुर्सी से टच करिए। हाँ, बॉडी पीछे रखो, बॉडी को और थोड़ा पीछे ले जाओ, और ले जाओ पीछे, बॉडी को पीछे कुर्सी से लगा दो, और लगाओ, कुर्सी की बैक से बॉडी को लगाओ, और हाथ को नीचे ले जाओ, कुर्सी के जो जहाँ पैर हैं घुटनों के बीच में, बॉडी को पीछे ले जाओ, और मुट्ठी को नीचे लाओ, नीचे लाओ, और नीचे लाओ, और नीचे लाओ, और नीचे लाओ, और नीचे लाओ। ठीक, अब जोर से खींचो, दूर दूर दूर, नहीं, कुर्सी से टच करो, जहाँ पे बैठे उसको टच करो, प्लीज इसको यहाँ नीचे टच करो, यहाँ, और जोर से खींचो, बॉडी से मुट्ठी को दूर ले जाओ, और दोनों कोहनियों को मिलाओ। नहीं, ये क्यों नीचे आओ, इसको दबा के रखो, यहाँ दोनों कोहनियों को मिलाओ। जब आप आए थे तो कोहनी नहीं मिली थी, बहुत टेढ़ी थी, और खींची और कोहनी मिलाइए। आप खींचते खींचते सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, मुट्ठी को दूर रखना है बॉडी से, कोहनी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोहनी सीधी, कोहनी सीधी, कोहनी सीधी, और सीधी, कोहनी टेढ़ी हो रही है, राइट वाली कोहनी टेढ़ी हो रही है, सीधा करिए, सीधा करिए, खींचिए ऊपर, और खींचिए, और जोर से खींचिए ऊपर, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए ऊपर, और खींचिए, और खींचिए। अब बाहों से कानों को दबाते हुए, कानों को रगड़ते हुए, कानों को दबाते हुए, और कानों के पीछे हाथ को ले जाइए, मुट्ठी आपकी दीवार से टच कर जाएगी, और खींचे, पीछे दीवार से टच कर जाएगी, टच कर गई, देखता हूं मैं, यस, दीवार से टच कर गई मुट्ठी आपकी, वेरी गुड। तो पीछे से ये कंडीशन आ गई।
अब धीमे धीमे सांस निकालते हुए नीचे ले आइए। कौन ही नहीं मुड़ने पाए, कौन ही मुड़ने ना पाए। नीचे ले आइए, धीमे से नीचे ले आइए। सांस निकालते जाइए, सांस निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। नीचे लाइए, नीचे लाइए। बॉडी वही रहेगी, कंधे पीछे 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 लाइए। नीचे नीचे लाइए, कुर्सी से लगाइए, कुर्सी से लगाइए, लगाइए नीचे। ठीक। अब इस प्रक्रिया को ये ऐसी में 4-5 बार करा चुका हूँ पहले, ये शायद 5वां या 6वां नंबर है। अब तेजी से ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए, स्पीड से और स्पीड से। कान रगड़ते हुए पीछे दीवार तक ले जाओ, सांस भरते हुए। सांस की आवाज यहां तक आनी चाहिए। अरे पीछे दीवार से लगाइए सर। सांस निकालते जाइए, नीचे लाइए। एक ही सांस में सांस निकालिए। अरे सांस ले रहे निकालने, ऐसा नहीं करना है। आपको सुनने ही तैयार नहीं जो बता रहा हूं मैं आपको। सर तेज करिए, स्पीड बढ़ाइए। अब स्पीड से ले जाइए, एक सांस ऊपर तक, एक ही सांस में। अब सांस के बाद मेरे तक नहीं आ रही है, सांस के बाद मेरे तक आनी चाहिए। पीछे ले जाओ। अब सांस निकालते हुए एक सांस में झटके से नीचे ले आओ, झटके से और तेज, बहुत तेजी से सांस भरते ऊपर ले जाओ, दीवार तक। एक सांस में नीचे ले आओ झटके से। बॉडी क्यों आगे आ जाती है? बॉडी पीछे दीवार से लगा के रखो, कुर्सी की दीवार से, कुर्सी की बैक से लगा के रखो। हथेली दबाओ, हथेली दबाओ, हथेली दबाओ, दूर करो। पहले मुट्ठी को यहाँ नीचे लगाओ, यहाँ। एक सांस में जल्दी से, जैसे तेजी से पीछे दीवार तक ले जाओ। अब सांस निकालते हुए नीचे ले आओ, जल्दी से पूरी सांस निकाल लो, जल्दी जल्दी करो। कुर्सी दीवार तक, दीवार तक, फिर सांस निकालते लाओ नीचे, जल्दी करो, और करो जल्दी। अरे यार धीमे क्यों ले जा रहे हो मेरे पिताजी? प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। स्पीड बनाइए। नहीं, यहां सांस नहीं बनी, नीचे लाइए। आप सुनने तैयार नहीं कुछ भी। आप हथेली दबाई कस के, एक ही सांस ऊपर तक। नहीं, यहां सांस नहीं भरेंगे, उठाते जाओ, सांस भरते जाओ। सांस की आवाज यहां तक आनी चाहिए। दीवार से लगाइए। अब निकालते जाओ, नीचे लाते जाओ जल्दी से। वहीं सब सांस निकाल देते हो। 2 बार 3 बार सांस ले लिया आपने। सर जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक ही सांस में मुट्ठी दीवार तक चली जाए, सांस नहीं टूटेगी बीच में कहीं। चलिए जल्दी। फिर सांस पूरी भर ली आपने यहीं पे। यहां से भरते जाओ, ऊपर तक मुट्ठी जाएगी। इतना धीमे नहीं करना है सर। अगर आप रोके तो फिर मैं सच्ची में बहुत नाराज हो जाऊंगा। एक सांस में जल्दी से, जैसे मैं और स्पीड से, तेजी से हाथ लाओ, तेजी से। यस, और जल्दी से। यस, अब आया। और तेजी से लाओ, जल्दी से। अब सांस की आवाज नहीं आ रही है। सांस भरते ऊपर ले जाओ। हाँ, अब सही किया। अब सांस निकालते नीचे लाओ। आपकी पीठ आगे क्यों आ जाती है? पीठ दबा के रखो पीछे। अब जल्दी से 10 बार कर डालो, जल्दी से स्पीड में। 1, जल्दी नीचे लाओ। सांस के पास पीठ दीवार से लगाइए पीछे, सिर दीवार पीछे ले जाओ। सिर भी दीवार से लगा लो पीछे। आवाज नहीं आ रही सांस की। सांस निकालो, सांस भरो। वेरी गुड। सांस निकालो। स्पीड, स्पीड से जल्दी जाते तुरंत पलटी मारो, रिले रेस की तरह। और स्पीड से, और स्पीड से। कान रगड़ते हुए। सर स्पीड, पीछे जाते पलटी मारे एकदम, तुरंत वापस, तुरंत जल्दी से नीचे आते फिर तुरंत। सांस,
सांस अंदर लो, सांस निकालो, सांस अंदर लो, सांस निकालो। अरे यार रुके क्यों रहते हो, जल्दी पलटी मार करो, जल्दी पलटी मारो, सांस जल्दी पलटी मारो, सांस निकालो। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन। अभी जब ये आए थे मेरे पास 10 मिनट पहले, तो इनका राइट शोल्डर पूरा जाम था, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, और अब ये मूवमेंट पूरा करने लगे हैं। मैंने इनको एक नए पैसे की दवा नहीं दी है, सिर्फ इनको जोर जोर से फौजी स्टाइल में चिल्ला करके इनके अंदर एक भावना जागृत की है कि मुझे करना है। तेज बोलने का, फौजी स्टाइल में बोलने का मेरे मरीजों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो थोड़े से नक्सड़ी होते हैं जिनको पैसे घमंड हो जाता है, बोल के चले जाते हैं, तो मुझे उनसे सरोकार भी नहीं है। मैं एक्स फौजी अफसर हूँ, तो मेरी बोल तो यही रहेगी, और बिना नगाड़े के फौज में भी कदम ताल नहीं चलती है। तो मेरी एक्सरसाइज के अंदर जितना मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, उसी स्ट्रिक्ट बोलने से मरीजों के अंदर भी स्ट्रिक्टनेस आती है और एक्सरसाइज करते हैं। पैसे वाले, पैसा और पद भी मेरी क्लिनिक के गेट के बाहर रहता है। प्रधानमंत्री भी आएगा तो मैं भी इसी ढंग से बोलूँगा। मैं किसी को कोई इज्जत नहीं देता, सिर्फ मरीज के रोग को इज्जत देता हूँ, उसके पद को, प्रतिष्ठा को और पैसे को गेट से बाहर। आप भी इसी तरह से करें। और जो भी देख रहे हैं, अगर आपका कंधा जाम होना शुरू हो रहा है, इसी एक्सरसाइज करें। बाकी और भी एक्सरसाइज हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। इनको शोल्डर पेरियार्थराइटिस, कंधा जाम हो गया था। ये डायबिटिक पेशेंट हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इंसुलिन के ऊपर भी इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो इनका शोल्डर जाम हो गया था। अभी इनका ऊपर, पहले मैंने कौन सी एक्सरसाइज बताई थी आपको, बताइए पहले जो बताई थी। हाँ, पैर खोलिए, घुटने खोल लीजिए, स्टूल से ले, स्टूल तक लगाइए, स्टूल तक, नीचे स्टूल से, हाँ पहले नीचे खींचिए और नीचे खींचिए, कंधा वही रहने दीजिए, और सांस भरते ऊपर तक ले जाइए, ले जाइए, कान से टच करते हुए, सांस निकालते हुए नीचे लाइए, सांस निकालते हुए नीचे लेके आइए, स्पीड से। सांस के बाद मेरे तक नहीं आ रही आपकी, सांस के बाद ऊपर तक आनी चाहिए। सांस निकालते लाइए, सांस और स्पीड बढ़ाइए, स्पीड तेज। सांस निकालते जाइए, नीचे लाइए, सांस निकालिए, सांस अंदर भरिए, वेरी गुड। अब सांस निकालते रहिए, स्पीड से जल्दी जल्दी करो। खुल गया ये, ऐसे आए थे क्या? नहीं, खुल गया ना कंधा। अब वो दूसरी वाली जो बताई थी वो करिए, कोनी मिला के रखिए, हाँ झटके से मारिए, और जितना ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ इसको चिपका के रखते हैं, हाँ, और से और कोनी है 90 डिग्री पर, ये कोनी इस तरह से 90 डिग्री पर रखते हैं। चलिए खोलिए, पीछे तक मुट्ठी को पीछे ले जाइए, हाँ, और चलिए, ठीक। तो 2 मूवमेंट हमने आज आपके कवर कर लिए। तीसरा, आप जरा पूजन को टेबल पे लो, जरा टेबल पे आइए, इसी टेबल पे आइए, आप स्टार्ट करिए। हाँ, कोनी नहीं मुड़ेगी, टच करो, दूसरे हाथ को टच करो, कोने हाथ सीधा रखो, फिर खींच जल्दी से, सांस लेते हुए नीचे तक ले जाओ। हाँ, इसमें मरीज को क्या करते हैं, टेल पे तिरछा लेटा लेते हैं, ऑब्लिक एक कॉर्नर पे कंधा इनका पूरा बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। हाँ, कोनी सीधी रखो, मुट्ठी बांधो कस के, मुट्ठी कस के बांधो, कोनी सीधी रखना है इसको, हाँ, हाथ को यूँ करो। अब इसको सीधे, कोनी मत मुड़ने देना, पीछे उस वाली बाँह से टच करो, बाँह से टच करो यार, बाँह ये रही बाँह से टच करो, कोनी सीधी करो, और अब इसको सीधा जल लाओ, करो जल्दी से। सांस निकालो, सांस अंदर लो, सांस निकालो, सांस अंदर लो, सांस निकालो, सांस अंदर लो, चलो करो जल्दी से। सांस की आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अरे भाई साहब, जो कहते हैं उन पर ध्यान दिया करो प्लीज़।
आप अपने दिमाग से काम करते हो, कितनी बार समझा दिया। यहाँ आएगी तो पूरी सांस अंदर आएगी यहाँ पर। अब सांस निकालते जाओ, यहाँ से निकाल दी, यहाँ सांस अंदर भरो, चलो। अरे यार एकदम पूरी सांस ले ली आपने। आप अपने दिमाग से काम करते हो, हमारे दिमाग से काम करो ना प्लीज। अब सांस भरते हुए खोलो, और सांस निकालते हुए बाहर ले, अंदर ले जाओ। पार्थो जी इनको समझाओ भाई, तो कुछ सुनने तैयारी नहीं है। चलिए सर, पकड़िए इसको पकड़िए। चलिए अब इसको सांस निकालते जाइए, मुट्ठी वहां ले जाइए। सांस तो निकालो, तो सांस अंदर खींचो पूरी। अब निकालते जाता, खींचते जाओ। अब सांस अंदर लेते जाओ, स्पीड से करो। सांस निकालो, सांस लो, फिर सांस निकालो, अंदर ले जाओ। सांस अंदर लो, सांस रोक लेते हो सर आप। सांस निकालो, चलो अंदर ले जाओ, फिर सांस अंदर खींच ली। सांस खींचनी पड़ेगी ना जी। सांस खींचो, सर जी आपको समझाना तो ये समझ लो किसी बच्चे को ABCD सिखाना है एक ही दिन में सब रही। आप सांस से वहाँ का तारतम्य बिठा ही नहीं पा रहे हो। अब मैं कराता हूँ अपने हाथ से। सांस अंदर खींच लो, सांस निकालो, सांस अंदर खींचो, सांस निकाल दो, सांस खींचो, सांस अंदर निकाल, सांस निकाल दो, सांस खींचो। करिए सर जल्दी जल्दी। आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब सांस निकालते हैं तो बंद करेंगे, प्लीज। बिल्कुल सही किया। सांस अंदर लेते जाओ, ठीक। हाँ समझ में आ गया। बड़े से बड़ा गोला बनाइए, बड़े से बड़ा गोला बनाइए, धीमे। दीवार से, दीवार बॉडी से चिपका के लाओ नीचे से। आगे कोनी से मिलानी, आगे भी कोनी मिलानी है। कोनी मिलाइए सर, आगे ऊपर तक ले जाओ, धीमे धीमे। बड़ा गोला और रिवर्स, उल्टा उल्टा। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा, दूसरी तरफ से घुमाओ। हाँ सर, कोनी कोनी से बड़ा गोला बनाना है। हाँ, अरे इसको सर ऊपर कौन ले जाएगा ये। बड़े से बड़ा गोला, धीमे धीमे। कोनी पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, कोनी पीछे ले जाओ, ऊपर ले जाओ। हाँ, अरे सर जी माथे के ऊपर ही चिपका लो इनको। हाँ चिपकाओ चिपकाओ, कोनी चिपकाओ, चिपकाओ कोनी, कोनी चिपकाओ, नीचे लाओ, चिपके चिपके। हाँ अब अलग करो। जितना बड़ा बनाएंगे उतना कंधा खुलेगा। हाँ ठीक। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो शोल्डर के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टी पुली स्टार्ट करिए ऊपर तक। हाँ हाँ, वेरी गुड। पूरा खोलिए, ये आपकी मुट्ठी ऊपर तक जानी चाहिए। वेरी गुड। सामने, हाथ सामने से ले जाइए, ऐसे करके, ऐसे कोनी मत मोड़िए। हाँ हाँ, चलिए, वेरी गुड। ये टी पुली एक्सरसाइज है, टी के आकार की बनी हुई है, दीवार में ये लगा दी जाती है और इसके अंदर 2 व्हील होते हैं और इससे मरीज एक्सरसाइज करता है अपनी। ऐसे स्टूल पर बैठा देते हैं और ये टी पुली एक्सरसाइज की जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए। वेरी गुड। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 and landline 01142430066।